हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले की पॉइंट्स हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इसमें इन्होंने क्या बताया, थॉर्नडाइक प्रपोज दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंसेस। मतलब थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया लर्निंग ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंसेस से होती है। मतलब हम कोशिश करते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं और फाइनली हमें सक्सेस मिल जाती है। सो सेकेंड पॉइंट इज ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर where individual try different responses to a situation until they find one that is successful। सेम वही, हम सीखने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है हमारा, हम गलतियाँ करते हैं, कोशिश करते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं और तब तक हम वो गलतियाँ और कोशिशें करते रहते हैं जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। सो ये थे हमारे की पॉइंट्स। अगला है एडवर्ड थॉर्नडाइक्स कैट एक्सपेरिमेंट। अब एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक कैट एक्सपेरिमेंट किया था इन 1898। वो क्या था, ही प्लेस्ड अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स एंड ऑब्जर्व्ड हाउ इट लर्न टू एस्केप। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर रखा और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बाहर आती है। द बॉक्स हैड अ डोर दैट कुड बी ओपन बाय। अब ये जो बॉक्स है उस पर एक डोर था जो कि खुल सकता था। कैसे? पुलिंग अ लीवर, स्टैपिंग ऑन अ पैडल, पुलिंग अ स्ट्रिंग। सो आप यहाँ पे साइड में एक इमेज मैंने लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं एक पजल बॉक्स है, उसके अंदर एक प्यारी सी कैट है जो कि भूखी है और उसके बाहर रखा हुआ है खाना यानी कि फ़िश। अब कैट को क्या करना है, यहाँ पे तीन तरीके हैं जिसके थ्रू कैट इस डोर को ओपन कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट इज़ पुलिंग अ लीवर, नंबर सेकंड इज़ स्टैपिंग ऑन अ पैडल एंड नंबर थर्ड इज़ पुलिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, इन तरीके से कैट इस डोर को ओपन कर सकती है। तो कैट क्या करती है, अपने पूरे एफर्ट्स लगाती है, बार बार कोशिश करती है, कामयाब नहीं होती है, फिर कोशिश करती है, फिर कामयाब नहीं होती है, लेकिन एक्सीडेंटली वो क्या करती है, इसको डोर को ओपन करती हैं और वो बाहर आ जाती है और अपना खाना ले लेती है। सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वॉज अ हंग्री कैट वॉज प्लेस्ड इन अ पजल बॉक्स। द कैट अटेम्प्टेड टू एस्केप बाय ट्राइंग डिफरेंट एक्शंस। एक्सीडेंटली द कैट परफॉर्म द करेक्ट एक्शन। अब एक्सीडेंटली क्या होता है, कैट करेक्ट एक्शन को परफॉर्म करती हैं। द कैट एस्केप्ड एंड वॉज रिवॉर्डेड विथ फूड। कैट बाहर आती है और उसे फूड मिल जाता है। द कैट वॉज प्लेस्ड बैक इन द बॉक्स। अब कैट को दोबारा बॉक्स में रखा जाता है। द प्रोसेस वॉज रिपीटेड, और प्रोसेस को सेम रिपीट किया जाता है। मतलब देखने के लिए सेम, क्या वो ऐसे ही परफॉर्म करती हैं, कितनी जल्दी परफॉर्म करती हैं, ये ऑब्जर्व करने के लिए पूरा प्रोसेस रिपीट किया जाता है। तो ये था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। अब थॉर्नडाइक ने लॉज दिए हैं जो कि हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सो सबसे पहले प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तीन हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। Secondary laws of learning was law of primacy, law of recency, law of intensity of stimulus, law of multiple response, law of set or attitude, law of response by analogy, law of associative shifting, law of partial activity। ये हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी। अब थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है उसकी कुछ लिमिटेशंस रही हैं। नंबर फर्स्ट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। ही ओवर सिंप्लीफाइड द लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने लर्निंग प्रोसेस को कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने खाली इतना बताया कि आप बार बार कोशिश करिए, गलतियाँ करेंगे और फाइनली आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये उनका कहना था। यहाँ पे उन्होंने कोई भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसीजर या फिर कुछ भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। सो सेकंड जो लिमिटेशन है उसमें यही है, लैक ऑफ कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक्सप्लेनेशन पे कुछ नहीं कहा, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया कि कैसे एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या फिर बड़ा जो भी है कैसे होता है। द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड अ कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन फॉर लर्निंग। मतलब लर्निंग कैसे होती है कॉग्निटिवली, वो उन्होंने नहीं बताया। सो ये थी उनकी लिमिटेशंस। बुक्स, अब लास्ट है हमारा बुक्स गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक का। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो बुक्स लिखी हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। नंबर फर्स्ट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नंबर सेकंड इज़ एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये दो बुक हैं जो कि हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं। अभी हमारा एस्टेट एग्ज़ाम बहुत पास है तो उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने बहुत थोड़े में ही पूरा
रिप्रेजेंट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने लॉज एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अगर आपको लॉज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू।